दोस्तों का एक ग्रुप अपने बढ़ते हुए यूट्यूब चैनल के लिए गैर मामूली सरगर्मी को दस्तावेज करने के लिए बेचैन जंगल में गहराई में एक लावारिस जागीर का दौरा करता है। कैमरों और शकूक और शुबहात से लैस उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो अभी किस चीज में गए हैं। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, माया ने बड़बड़ाई अपने बाजुओं को मजबूती से गिले लगाते हुए जब हुआ बड़े हुए दरख्तों में से चल रही थी। जागीर उनके सामने खड़ी थी, चांदनी के नीचे बुलंद और खौफनाक। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, इसके लकड़ी के दरवाजे बमुश्किल उन पर लटक रहे थे। ओ चुल्लू माया, जॉर्डन ने अपना कैमरा एडजस्ट करते हुए कहा, ये वही है जिसे नाजरीन पसंद करते हैं, बैक स्टोरी के साथ खौफनाक जगहें, गायब खानदान, मलून जायदाद आदि याद। ये वीडियो यकीनी तौर पर वायरल हो रही है जब तक कि हम भी गायब न हो जाएं, माया ने इसे घूरते हुए कहा। इसने उनसे इल्तिजा की थी कि वो प्रेतोअदित वाले होटलों और कब्रिस्तानों में रहें, लेकिन ऑर्डन हमेशा बड़े ख्यालात के लिए बड़े खतरात चाहता था। आराम करो माया। ऑडियो रिकॉर्डर को मुतवाजिन करते हुए सारा में आवाज आई, हम 2 घंटे में अंदर और बाहर होंगे। इसके अलावा आप वाकई कहानियों पर यकीन नहीं करते क्या आप? मुझे ये जानने के लिए उन पर यकीन करने की जरूरत नहीं है कि हम बेवकूफ हैं। वो एक साथ जागीर में दाखिल हुए। दरवाजा खुलते ही बदहवास हो रहा था। फफूंदी और सलन की बो उन्हें फौरन मारती है। उनकी टॉर्च की शहतीरों में धूल के धब्बे नाच रहे थे। आइए अलग हो जाएं, वो ऑर्डन ने मशवरा दिया। हम इस तरह मजीद जमीन का अहाता करेंगे। कोई बात नहीं, माया ने तेजी से कहा। इस तरह लफ्जी तौर पर लोग हॉरर फिल्मों में मर जाते हैं, लेकिन जॉर्डन और सारा पहले ही अलग अलग दालानों से नीचे भटक चुके थे। माया और डीलन, सारा के बॉयफ्रेंड, को फूर में खड़ा छोड़ दिया। डीलन, माया की आवाज कट गई। इसने इसका बाजू पकड़कर इसे अपने ट्रांस से बाहर निकाला। आईना लरज उठा और अचानक शीशे में एक धुंधला सा खाका नमूदार हुआ, कुछ लंबा, बहुत ज्यादा आजा के साथ उनकी तरफ रेंग रहा था। भागो! डीलन ने चीख कर माया को वापस दालान में खींचा। इसी दौरान जॉर्डन खाने के कमरे में अपना तपाई लगा रहा था कि इसने कदमों की आवाज सुनी। सारा के आप दीवारों पर टेली पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। उनके मज़ामीन के चेहरे ऐसे धुंधले पड़ रहे थे जैसे खुसूसियात को झाव दिया गया हो। क्या तुम ऐसा महसूस करते हो? माया ने सरगोशी की। जैसे हमें देखा जा रहा है, डीलन ने जवाब नहीं दिया। वो दीवार पर टंगे आईने को घोर रहा था। इसका अक्स हरकत नहीं कर रहा था। कदम रुक गए। वो मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर सरगोशियां आईं, पहले नर्म फिर ऊंची आवाज में, वो अल्फाज जो वो समझ नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने इसकी जिल्द को रेंगने पर मजबूर कर दिया। सारा, इसकी आवाज अब लरज रही थी। सरगोशियां रुक गईं, इसकी जगह खामोशी ने ले ली। और फिर उसकी आंख के कोने से इसने इसे देखा। साए में एक शक्ल, इसका सर गैर फितरी तौर पर झुका हुआ था। इसकी आंखें अंधेरे में हल्के से चमक रही थीं। सारा ने खुद को तहखाने में पाया, रोने की हल्की सी आवाज से। हेलो, इसने पुकारा। इसकी टॉर्च टुमटमा रही थी। रोना बंद हो गया। तहखाना खाली था। तहखाना खाली था, सिवाय पुरानी खाक आलूद गुड़ियों के एक दायरे के जो एक कामिल अंगूठी में बैठी थी। उनमें से एक ने अपना सर उसकी तरफ मोड़ा। जब वो दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो बहुत देर हो चुकी थी। जागीर का दरवाजा गायब हो चुका था। इसकी जगह पुख्ता दीवार ने ले ली थी। और सरगोशियां, वो अब हर जगह मौजूद थे। माया की आवाज कांप गई। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसके पीछे एक आवाज ने जवाब दिया, धीमी और गड़बड़। नहीं, तुम्हें नहीं होना